हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न की। ये आपके वर्ग 3 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और इसमें PYQ को भी इंक्लूड किया गया है, तो क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि क्वेश्चंस बार बार वही सेम लेकर क्यों आ रही हूँ। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब आपको ये पता चलेगा कि इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आते हैं और आपको वो टॉपिक प्रिपेयर करना ही है। अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रिपेयर नहीं करा है तो आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड वर्ग 3 और CTET के प्रीवियस ईयर पेपर कौन कौन लगा रहा है एक बार कमेंट्स में बताना। कल एक को होमवर्क क्वेश्चन दिया था जिसका केवल एक ही सब्सक्राइबर ने आंसर करा है, जो कि रिया है, और वो हमेशा ही रिप्लाई करती हैं। आई सजेस्ट कि एक बार आप होमवर्क क्वेश्चन का रिप्लाई दिया करो, भले ही गलत हो सही हो डजेंट मैटर, बट कोशिश करा करो। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए फर्स्ट है DPT का जो टीका है उसकी जो सेकंड और थर्ड डोज है वो साधारण तौर पर बाल्यावस्था किस बाल्यावस्था में दिया जाएगा। तो डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस होता है, ये आपका लगभग 4 से लेके 8 सप्ताह के उपरांत आफ्टर डिलीवरी दिया जाता है बच्चे को। कक्षा का एक शरारती बच्चा है, ये ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये CTET में बहुत ज़्यादा आते हैं। अपने वर्ग 3 में बहुत इक्के दुक्के ही देखने को मिलेंगे, पर हाँ देखने को मिलते हैं। एक शरारती बच्चा है जो अन्य बच्चों को परेशान कर रहा है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो आप वैयक्तिक अध्ययन विधि का प्रयोग करेंगे। वैयक्तिक अध्ययन विधि मतलब जहां आप एक पर्टिकुलर बच्चे को, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को आप समझते हैं कि उसको ऐसी क्या प्रॉब्लम है, उसको कोई डिसऑर्डर है, या फिर वो कह सकते हैं कि मतलब उसके अंदर ऐसा क्या है, परिवेश उसका बिगड़ा हुआ है, या उसके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होता है, किस वजह से वो ऐसा है, शरारती इनबिल्ट है, ADHD अगर आपने रोक पढ़ा होगा, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर डिसऑर्डर। तो ये सारी चीज़ें कब अध्ययन हो पाएंगी, एक वैयक्तिक अध्ययन विधि से। मानसिक विकास का संबंध में कौन सा गलत है, गलत बताना है। तो विकास आप पूर्व अनुमेय लगा सकते हैं। विकास का सामान्य से विशिष्ट की ओर है, निरंतर होने वाली क्रिया, लेकिन रेखीय नहीं, ये एक स्पाइरल फॉर्म में होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। गर्भावस्था के दूसरे महीने के दौरान जो भ्रूण है वो तो सबसे पहले अगर ये इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया और अगर आपको नहीं आता हो तो हमेशा ध्यान रखना, गर्भावस्था में जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होता है। तो इसमें आप इंच की तरफ जाएंगे, मतलब बड़े की तरफ जाएंगे, mm सेंटीमीटर, ये छोटे हो जाएंगे लगभग 1 इंच। सीमा हर पद को, हर काम को बहुत जल्दी सीख लेती है, लीना नहीं सीख पा रही है। तो भाई क्या रीज़न हो सकता है, तो इसका है वैयक्तिक भिन्नता। ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि आप हो सकता है कुछ चीज़ों में आप बहुत जल्दी सीख लें। जैसे मुझे लर्निंग में बहुत टाइम लग जाता है, मतलब मुझे कम से कम 4-5 बार पढ़ना पड़ता है तब मैं कोई चीज़ लर्न कर पाती हूँ। तो मेरी लर्निंग प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी स्लो है, और चीज़ें समझ में भले 1-2 बार देखूंगी सेशन या सुन लूँगी कहीं तो 1-2 बार में हो जाएगा समझ में, लेकिन लर्निंग अगर उसे याद करने की बात आती है तो टाइम लगता है। तो आप में से कोई लोग समझ टाइम में पाते होंगे, मतलब उनको थोड़ा टाइम लग जाता होगा, लेकिन जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जो रट्टा वाली वो जल्दी कर लेते होंगे। तो ये क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएँ हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो सारे ही हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, खेल, व्यायाम। आत्मघाती के बिना शरीर के ऊतकों का जानबूझकर अगर आप कर रहे हैं तो स्वयं को चोट पहुंचा रहे हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। तो ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आप आंसर ज़रूर दीजिएगा। बच्चों की सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, तो आर्थिक सामाजिक परिवेश। तो देखो, सामाजिक परिवेश जन्य जो तत्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आर्थिक भी है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, शारीरिक भी है लेकिन सामाजिक जिस हिसाब से होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। जब कोई बच्चा किसी भी बुनियादी शैक्षणिक कौशल को सीखने में सक्षम नहीं है लेकिन किसी अन्य क्षेत्र में वो प्रतिभावान है, ये मिल्खा सिंह का बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल रहेगा कि उनका एग्रेशन बहुत था, उनको गुस्सा बहुत आता था, तो उनके गुरु ने उनका जो एग्रेशन है वो रनिंग में कन्वर्ट करा, मतलब रूपांतरण कर दिया। ठीक,
चलिए, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो विकास संशोधन योग्य है, जीवन पर्यंत है, वंशानुक्रम वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, लेकिन संस्कृति से ही प्रभावित हो, केवल अगर जहाँ वर्ड आ जाए ओनली केवल, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट देखे जाते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो नहीं पूछा है तो अनुकूल प्रत्यावर्तन, भाई रिग्रेसिव उल्टा नहीं जाएगा। बच्चों की विशेष ज़रूरत के लिए स्कूल जो है वो संवेदनशील और अनुक्रियाशील दोनों ही, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, और विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो हरलॉक का कथन है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अपने एमपी में आते हैं, बार बार मैं यही कहती हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, जहाँ पर भी आप नोट डाउन कर रहे हैं इनको तो वहाँ लिख लीजिएगा। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।